हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप सभी ठीक हो गए बच्चों। क्या आप भी इंतजार कर रहे हो? भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म हो गया है और ऐसे में हमारे पास कई सारी समस्याएं आ रही हैं, कई सारे सवाल हो रहे हैं जिसका जवाब हमें कहीं मिल नहीं रहा है। तो उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ, ठीक है। और आज मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। ये 80,000 की जो भीड़ होती है ना लखनऊ यूनिवर्सिटी में। अब एक बात आपको बता दूं, अभी तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर बात करूं आवेदन की, तो मात्र अभी 12,000 लगभग अप्रॉक्स आवेदन आया है। मात्र इस बार 12,000 लोगों ने फॉर्म लखनऊ यूनिवर्सिटी का भर दिया है। और ये पहले क्या होता था, 80,000 लोगों का ये टारगेट रहता है। 80,000 ये स्टूडेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरते हैं, लेकिन अप्लीकेशन फॉर्म 80,000 भरते हैं। परीक्षा कितने लोग देते हैं? यहाँ से ये ग्राफ सीधे कम हो जाता है। कितना कम होता है भैया? तो ये लगभग 55-60 पे आ जाता है। लगभग 10 से 20,000 लोग परीक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी सबके लिए एक बैकअप वाली यूनिवर्सिटी हो जाती है। लेकिन LLB करने वाले स्टूडेंट के लिए बैकअप नहीं होता है। चाहे LLB 5 ईयर में एडमिशन लो, चाहे LLB 3 ईयर में, उसके लिए लड़के 1-2 साल से तैयारी करते रहते हैं बच्चे, ठीक है। तो अभी तक लखनऊ यूनिवर्सिटी ने, जहाँ तक सोर्सेज बता रहे हैं कि 12,000 अप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है। तो इस बार लड़ाई थोड़ी कम है, ठीक है। लड़ाई थोड़ी कम होने वाली है, क्योंकि ये 80,000 आवेदन अब इस बार हमें नहीं लग रहा है कि आवेदन आएगा। और लखनऊ यूनिवर्सिटी ये पूरा मान के चलिए कि 15 जून जो डेट दी है ना, उस डेट पे एग्जाम भी नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म जब तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूरे भर के नहीं आ जाते, जब तक CUET का एग्जाम नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी जानती है भाई हम स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, भले ही नंबर 1 है स्टेट में, तो हमारे पास आवेदन कम आएंगे, ठीक है। तो मौका अच्छा है चौका मारने का। किसके लिए मौका अच्छा है? आपके पास मौका है। क्यों मौका है भैया? क्योंकि इस बार लड़ाई बहुत कम होने वाली है, एक दूसरे से खींचाखींची बहुत कम होने वाला है। मतलब अगर मान लो किसी कोर्स में, जैसे मान लो बीकॉम है, ठीक है, बीकॉम में टोटल लखनऊ यूनिवर्सिटी में 800 सीट है, ठीक है, अप्रॉक्स 800 सीट है। इस 800 के लिए लगभग हर साल 10,000 लोग आवेदन करते हैं पूरा मिला के, ठीक है। अब बीकॉम में 2 तरीके से होता है, NEP और ऑनर्स दोनों बता रहा हूँ। लोगों दोनों मिलाओगे तो आप कम से कम 10-11,000 लोग आवेदन करते हैं, ठीक है। तब ये 10,000 आवेदन ना आके बच्चों, ये कम से कम 7-8 में रहेगा और लड़ाई पहुंच जाएगी 5 से 4 से 5,000 में, ठीक है। इतने में पहुंच जाएगी, मतलब 3-4,000 लोग बस काउंसलिंग कराएंगे। अब भैया काउंसलिंग कैसे होगा? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कैसे मिलेगा? किस तरीके से मिलेगा? तो देखो बच्चों, यूट्यूब की दुनिया में कुछ भी ढूंढ लो, सबके सवाल सबके जवाब हैं, लेकिन वो जवाब बेकाबू हैं, बेकाम के हैं, ठीक है। तो उन पे ज़्यादा ध्यान मत दो। काउंसलिंग का टिप्स ट्रिक्स टेक्निक, ठीक है, हम आपको बताएंगे और हम आपको मेन कैंपस में पहुंचाएंगे। तो जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो हम आपको सारी चीज़ें पूरा स्टेप बाय स्टेप, मतलब एंट्रेंस एग्जाम में देने के बाद से बताएंगे। तो आप चिंता ना करिए, पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन अगर आपने मिस कर दिया तो समझो बहुत बड़ी गलती कर दिया। एक बार एक रूट जान लो कि यूनिवर्सिटी में पहुंचने के कौन कौन से रूट हैं, और ये याद रखना, ठीक है। जब भी तुम्हारा एडमिशन ना हो तो भी याद रखना, मतलब अगर उस फेज में आ गए, काउंसलिंग में नंबर कम आ गया, ये नंबर कम आ गया, तो आज मैं आपको एक बेस रूट बताता हूं, ठीक है। इस बात को अगर ध्यान रखोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन 100% तो होना ही होना है, बस इसे फॉलो कर लेना। देखो, सबसे पहले क्या है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भैया आ चुके हैं। आगे का काम बताइए। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कई सारी बाधाएं हैं और कई सारी दिक्कतें हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, आपको भी गाइड कर रहा हूँ। देखो, कई लोग क्या कर रहे हैं, ब्लर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं, ये 1 नंबर का घाटा हो जाएगा इससे। फिर कई लोग EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना भूल जा रहे हैं, ठीक है। और कई लोग क्या कर रहे हैं, सर्टिफिकेट तो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन वो 3 साल बाद क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी समस्या है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में। तो आप बच्चों ध्यान से, ठीक है, फोटो को अच्छे से स्कैन करिए। जब तक उस पर नंबर नहीं दिखेगा, आपका फोटो नहीं दिखेगा कास्ट सर्टिफिकेट पे, तब तक वो वैलिड नहीं करेंगे। जब वैलिड नहीं करेंगे तो ये 27% जो आपका अलग से मेरिट बन जाता है ना, तो इससे आप बाहर हो जाएंगे। तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ध्यान से भरना है। आपको कैसे भरना है, क्या भरना है, वो हमारी जब वीडियो देखोगे आप, हाउ टू अप्लाई फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म 2023 का 2024 सॉरी
कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, वो मैंने वीडियो बना दिया, वो देख लीजिएगा, तभी एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद भैया अगला रूट क्या होने वाला, अब देखो बच्चों, अगला रूट ये होगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट 100% बढ़ाएगी, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी 100% डेट बढ़ाएगी, ठीक है। अभी एंट्रेंस एग्जाम की डेट बढ़ाएगी, बढ़ाने के बाद से फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस एग्जाम का एकदम शेड्यूल जारी करेगी, शेड्यूल जारी करेगी। जब शेड्यूल आ जाएगा, शेड्यूल के आने के बाद से आपका क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब एंट्रेंस एग्जाम होगा, हमको तो पता है, हम सीयूटी का एग्जाम देने वाले हैं, हम 12th वाला सारा चैप्टर पढ़ लिए हैं, 11th तो छोड़ लिए हैं, तो गलती यही कर रहे हो आप। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी है, तो इसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बताया कहीं मत जाना इधर उधर, पहले कहाँ जाना, एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे, ठीक है, वहाँ देखना अभी तुम्हारा सिलेबस क्या है, क्या तुम्हारा सही सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, वहाँ से आप एक बार फ्री स्टडी मटेरियल में जाना और डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जब आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लोगे, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं, हम लोग क्या किया, टॉपिक वाइज सिलेबस वहाँ अपडेट किए हैं, ठीक है, एलयू अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ मिल जाएगा। तो यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख लेना, ठीक है, एंट्रेंस से पहले अभी देख लेना, ठीक है, थोड़े टाइम बाद, वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। जब सिलेबस देख लोगे, आप सिलेबस देखोगे तो आपके मन में क्या होगा, एक आइडिया हो जाएगा कि भैया चलो मैं समझ रही, 11th में भी अकाउंटेंसी पढ़ा कॉमर्स वाले, ठीक है, और 11th 12th दोनों में आर्ट्स पढ़ा, तो इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मैंने पढ़ा है, ठीक है। कुछ इस तरीके के आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे। अब उन थॉट्स को करना क्या है, उस सिलेबस को क्या करना है, एक बार हाथ में लेना है और कॉपी पे लिख देना है और घर पे चिपका देना है। चिपक गया, सामने पड़ा, एक घंटे 2 घंटे का एक शेड्यूल बनाना है, ठीक है। एलयू अपडेट मोबाइल ऐप में यूजी एंट्रेंस का पूरा लेक्चर भरा पड़ा है, ठीक है। अब मैं उसमें ये सफाई नहीं देने जाऊंगा कि ये 5000 6000 कंटेंट क्यों एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे भरा है, ठीक है, इसकी सफाई मैंने दे चुका है, ठीक है। सिलेक्शन लेने का देखो आसान जरिया यही है। फिर उसके बाद से यूनिवर्सिटी कहती है, मान लो पढ़ाई अब कर लिया, एलयू अपडेट मोबाइल ऐप से कर लिया, पूरी पढ़ाई कर लिया, एंट्रेंस एग्जाम देने जाना है, एंट्रेंस से पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, ऐसा लिखा होगा, गूगल मैप का बढ़िया से एक QR होता है ताकि आप अपने सेंटर पे अच्छे से पहुंच जाइए, आपका फोटो होगा, फिर सिग्नेचर होगा, फिर नीचे सिग्नेचर होगा। अब कई लोगों का एक सवाल रह रहा है, आज एक बच्ची मिली थी जब मैं एडमिशन ऑफिस में था, तो वहाँ एक बच्ची मिली, कह रही है भैया ये 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है या आधार कार्ड पे मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसके अकॉर्डिंग। तो देखो बच्चों, लखनऊ यूनिवर्सिटी का पूरा फॉर्म जो है वो आपको क्लास 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है, यहाँ पे आपका आधार कार्ड चेक होने वाला नहीं है, ठीक है। ये स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ का सिंपल प्रोसेस है, और आपने अगर एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, पेमेंट कर दिया, तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दे, चाहे वो आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो, चाहे वो आपका जेंडर गलत हो, चाहे आपका नाम गलत हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा, कभी भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा। बस आपसे एक गलती हो सकती है कि सपोज करो आपने पेमेंट कर दिया और पेमेंट क्या हुआ, यूनिवर्सिटी के वेब पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ, तो वो इस गलती की वजह से आपका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरा नहीं जाएगा, और यूनिवर्सिटी में जब एप्लीकेशन जाएगा नहीं तो आपको परीक्षा देने कैसे बुलाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, साइबर कैफे वाले भैया के लोगों से ये गलतियां होती रहती हैं, तो साइबर कैफे वाले भैया लोगों से थोड़ा सा कहना, भैया एक काम करो, जब मेरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना तो मेरी ID मेरी पासवर्ड मुझे खुद बता देना, ठीक है। अगर कुछ नहीं बता पाते हैं एप्लीकेशन वो भैया, तो उनसे क्या करना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर का फोटो कैप्चर करके अपने फोन में रख लेना, ठीक है, ताकि वो बाद में आपके काम आए, ठीक है, एडमिट कार्ड निकालने के काम आए। और नहीं कोई समस्या अगर हो जाती है, सपोज करो ऐसे दिन देखने पड़ते हैं, ठीक है, तो बस एलयू अपडेट को याद कर लेना, आपका एडमिट कार्ड आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, ठीक है। इतना काम तो हम लोग कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। आपको सपोज करो कुछ भी नहीं याद है, बस आप वो मोबाइल नंबर बता देना, ठीक है। अगर मोबाइल नंबर याद है, या जहाँ से फॉर्म भरवाया था, या उन्होंने अपना मोबाइल नंबर डाला था, या कोई भी ईमेल ID, कोई भी एक डिटेल अगर आप बता दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढ के निकाल के और आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो ये समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग हैं आपके लिए, आप चिंता ना करिएगा, ठीक है। अब आ गया आपका एडमिट कार्ड, अब हो गया भैया सेंटर, तो सेंटर पूरा लखनऊ में बना दिया जाता है, यूजी एंट्रेंस का पूरा लखनऊ में लोग आके परीक्षा देते हैं, ठीक है। जब लखनऊ में पूरा सेंटर बनाया जाता है, लखनऊ में लोग आते हैं परीक्षा देने, कहीं बाहर नहीं होता, भैया मैं बिहार से हूँ तो मुझे लखनऊ आना होगा, जी बिल्कुल आना होगा। भैया मैं दिल्ली से हूँ, मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, पिछले दिन जम्मू कश्मीर से एक पेरेंट्स के कॉल आए थे, तो
क्या मुझे आना होगा? तो आपको लखनऊ में ही आपका सेंटर होगा, तो लखनऊ में आपको आके पेपर देना होगा। पेपर कैसा होगा? पेपर कैसा होगा, सबसे पहला सवाल। तो देखो पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 MCQ होंगे, ठीक है। 90 मिनट मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सिलेक्शन का रास्ता आसान बनाना है तो पिछली वाला वीडियो देख लेना कि आपको कितना नंबर लाना है इस मेन कैंपस में एडमिशन पाने के लिए, ठीक है। ये वीडियो जरूर देख लेना। और BA और BBA में एडमिशन कराना होगा तो चिंता छोड़ देना, एडमिशन हो जाता है, बस थोड़े बहुत करने होते हैं, थोड़े बहुत इन से थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी होती है, फेवरेट सब्जेक्ट नहीं मिलता, लेकिन एडमिशन मिल जाता है इन दोनों कोर्सेज में, ठीक है। BSc BCom इन सभी कोर्सेज में, जी फार्मा में 2-4 कोर्स हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में नहीं चलते हैं। एक आपका हो गया BLED, ठीक है, एक BLED हो गया, एक आपका हो गया BSc एग्रीकल्चर, ठीक है, BSc AG, और एक आपका हो गया BJMC, ठीक है। ये आपका कोर्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में नहीं चलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जहां भी आपको जिस भी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में सीट मिले आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिएगा, लखनऊ, लेकिन लखनऊ के किसी कॉलेज में इन कोर्सेज में आप एडमिशन मत लीजिएगा, ज़्यादा जरूरी पड़े तभी लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये इनका काम होता है फीस लेना, एग्जाम करा देना, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ नहीं मिल पाएगी आपको, मतलब वो माहौल नहीं मिलेगा, वो मैंने सामने से देखा तब बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर BSc एग्रीकल्चर में गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन मिल जाता है तो वहाँ ले लीजिए, जहाँ मेन कैंपस में आपको BSc AG में एडमिशन मिलता है वहाँ ले लीजिएगा, पहले उससे सोचिएगा, बाद में जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तब यहाँ इन जगहों पे आइएगा, ठीक है। अगर आप इन एंट्रेंस में सिर्फ आप एग्जाम दिए रहेंगे ना तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। अगर यहाँ पे 10 नंबर भी BLED कोर्स में लाओगे ना तो भी आपको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि मेन कैंपस में सीट है ही नहीं है। अफिलिएटेड कॉलेज वालों को क्या चाहिए, आपने पेपर दिया है, हाँ नहीं दिया तो भी एडमिशन होगा, वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो इनको ये इस कोर्स में जिसको एडमिशन लेना है वो थोड़ा आराम फरमाइए, किसी दूसरे जगह का सहारा लीजिए, लखनऊ में मत देखिए, ठीक है। बाकी कोर्सेज के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी, मतलब पहले तो डिपेंडेंट हो जाइए मेन कैंपस पे। अफिलिएटेड कॉलेज में क्या होता है कि आप जब जाओगे डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, कहने को आपको काउंसलिंग पोर्टल पे 10 कॉलेज के नाम दिखेंगे, लेकिन सही कॉलेज कौन सा, वो है मेन कैंपस। मेन कैंपस में कैसे पहुंचोगे, अगर डेली 1-2 घंटा पढ़ते हो आराम से अच्छे से, BA LLB करते हो तो कम से कम 3-4 घंटे पढ़ते हो, तब आप मेन कैंपस में पहुंच सकते हो, ठीक है। तो मेन कैंपस के बारे में हमेशा सोचना, ठीक है, आज ही से सोचना, CUET देने के बाद से नहीं, CUET के पहले सोचोगे तभी तो सिलेक्शन होगा, ठीक है। CUET के साथ साथ इसको भी लेके चलना ताकि इसमें भी ऑप्शन हो, ठीक है। ये हम सारी चीजें आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में आज ही से बस जाए कि हमें पढ़ना है तो कहाँ पढ़ना है, सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में पढ़ना है और कहीं नहीं पढ़ना है। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस 2 पार्ट में है, एक ओल्ड कैंपस एक न्यू कैंपस, ठीक है। अब वो दोनों मतलब दोनों की डिग्री सेम होती है, मतलब दोनों यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है, तो आप उससे परेशान ना होइएगा। कई लोग कहते हैं हमको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड कैंपस में पढ़ना, पुराने वाले में पढ़ने वाले, नए में नहीं पढ़ना। अरे जब आपका कोर्स नए में चलता है तो जैसे मान लो BBA वाले हुए, BA LLB के बच्चे हुए तो उनके कोर्स कहाँ चलते हैं, उन न्यू कैंपस में चलते हैं। लॉ वाले बच्चे होते हैं उनको न्यू कैंपस जाना होगा, ठीक है। बाकी जिनको BA करना होगा, BSc करना होगा, BCom करना होगा तो उनको सारा कोर्स ओल्ड कैंपस में मिल जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए नंबर मैंने पिछले वीडियो में बताया है, देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया कौन सा कोर्स कहाँ चलता है। उसके बाद से ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपको एक मतलब एग्जाम होने के 5 से 10 दिन बाद आंसर की जारी करती है। आंसर की जैसे जारी करी, ठीक है, आंसर की आने के बाद यूनिवर्सिटी कहती है कोई बात नहीं, आप मिला लीजिए आपका कितना क्वेश्चन सही है। फिर यूनिवर्सिटी एक मेरिट लिस्ट जारी करती है, मेरिट लिस्ट जारी करती है और कहती है कोई बात नहीं, अब आपने आंसर की से मिला लिए, जरा चेक कर लीजिए, हमने आपका पेपर चेक कर दिया कितने नंबर आए हैं। तो अगर आपका 110, 120, 120, 15 से ऊपर है तो मेन कैंपस में एडमिशन मिल ही जाएगा, उसे तो कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। फिर कहती है कोई बात नहीं आओ, लेकिन हाँ भैया मेरा 100 नंबर आएगा तो मैं क्या करूँगा, भैया मेरा 90 नंबर आएगा तो क्या करूँगा। तो यहाँ डरना नहीं है, लड़ाई में आपको भी शामिल होना है। फिर यूनिवर्सिटी का एक काउंसलिंग पोर्टल ऐसे खुल के आएगा, बोलेगा कोई बात नहीं आप 700 रुपीज़ लेके आइए। जैसे ही आप 700 रुपये लेके आओगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी के साइड पे पेमेंट करोगे। और एक बात बता दे रहा हूँ, ये 700 में 200 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फीस है, ये वापस नहीं होता। लेकिन अगर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, सीट नहीं मिली थी, ये 500 रुपया वापस होगा, लेकिन वापस होने में कम से कम 6 महीना लग जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सीट नहीं मिलेगा तो 500 आपका वापस हो जाएगा।
अब काउंसलिंग सबसे बड़ा गेम होता है, ठीक है, और काउंसलिंग लखनऊ यूनिवर्सिटी की कम से कम 3 से 4 फेजेस में होती है। जब तक सीटें भर नहीं जाता तब तक काउंसलिंग होती है, उसके बाद से मतलब फोन कॉल के थ्रू भी एडमिशन होता है। सपोज करो आपके नंबर पे रैंडम मैसेज आ गया कि सबमिट योर फीस बाय टुडे, ठीक है, जैसे ही मान लो कोई सीट छोड़ा तो उस पर भी एडमिशन हो गया। तो अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना, अपना फ़ोन एकदम हमेशा ऑन रखना, कभी भी कॉल आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है, कि आप अपना एक काम करिए, फीस पोर्टल खोलिए, फीस पेमेंट करिए, उसके बाद से आप बन जाओगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, ठीक है। तो आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी सॉल्व, ठीक है। अब कोई भी समस्या हो, कि किसी भी बात की कोई परेशानी हो, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई गलती हो गई तो क्या करें, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 2 चीज़ें कही है भाई। अगर आपको तुरंत करेक्शन कराना है, सपोज करो पापा का नाम गलती हो गया, मेरा नाम गलती हो गया, ठीक है, अपना नाम खुद का गलती कर दिया, ठीक है, फर्स्ट नाम लास्ट नाम में डबल नाम लिख दिया, तो आप क्या करना है, या तो लखनऊ यूनिवर्सिटी कहती है अगर आओगे तो हम बिल्कुल 100% श्योर हो जाओ सही कर देंगे, नहीं आओगे तो ईमेल का एक तरीका बताई है लखनऊ यूनिवर्सिटी ने, लेकिन वो थोड़ा सा कम हेल्प हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे आप क्या करते हो, पूरे डिटेल नहीं भेज पाते हो, जिसकी वजह से वो इशू बना रहता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अपने पूरे डिटेल भेजने के बाद से फिर आपकी वो इशू रिसॉल्व हो जाएगी। अगर हो जाएगा तो क्या करेगा, वहाँ रिवर्ट आएगा आपके मेल पे, अगर रिवर्ट नहीं आया तो आप समझ लेना कि आपका ये इशू रिसॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। बात रह गई आपके तैयारी की, तो एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे BA BSc BCom BBA BCA B फार्मा इन सभी कोर्सेज की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो आप एक एलयू अपडेट का बैच यूजी एंट्रेंस वाला इनरोल कर लो, वहाँ पे आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। बात रह गई आपके पीजी एंट्रेंस की, तो वहाँ पे MSc एंट्रेंस के कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, MBA के भी हैं, MCom के भी हैं, LLB के भी हैं, और कुछ दिन में आपके MA एंट्रेंस के भी कोर्स आ जाएंगे एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे। होप बच्चों ये पूरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और जाते जाते बस यही कहूँगा, एलयू अपडेट मोबाइल ऐप जब तक एडमिशन ना हो जाए तब तक अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखिए, क्योंकि हर समस्याओं का आपका समाधान कहाँ होगा, एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे होगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।